वेलकम बैक। और साथ साथ कहते हैं कि लोग जुड़ते हैं। साउथ सीरियल का जो सेगमेंट आप देख रहे हैं, बिल्कुल साउथ सीरियल सरवतापा बिल्कुल रास्ते में है। और हम अक्सर बेशतर जो अल्लाह तबारक ताला ने चीज़ें बनाई होती हैं उनमें कुछ ना कुछ फॉल्ट्स आ जाते हैं, जिसमें पेट्रोल एक मेजर बीमारी है कि गाड़ियों में ख़त्म हो जाता है और ख़त्म होता है तो उसकी प्राइजेस इंक्रीज हो जाती हैं। तो मेजर साहब, अब हमने देखा कि हम पेट्रोल की प्राइजेस नहीं बढ़ा रहे, लेकिन अच्छा पाकिस्तान के अंदर कुछ वखरे वखरे टैक्स है ना, मतलब जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते हम पाकिस्तान में कैसे लगा लेते हैं। अच्छा, ये मैं आपसे भी पूछूंगा मेरे साहब, क्योंकि आप मुझसे तजर्बे में बड़े हैं, उम्र में भी, तो ये वाली सोच आती है आपसे पाकिस्तानियों को कि वो टैक्सेस हैं जो कि पूरी दुनिया में इंप्लीमेंट नहीं होते। देखिए, यहाँ शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बैठे हुए हैं। ठीक है, फिर देखें कि उनकी हमदर्दियाँ अपने कैरियर, अपने प्रोफेशन और अपने ग्रोथ के लिए होती हैं। उनको आम आदमी से कोई सरोकार नहीं। अगर आम आदमी से सरोकार होता तो बजट स्टार्ट ही पहले गरीब से होता। ऐसे ही है। पहले हम गरीबों को देखें, नंबर 1 पे ये रिलीफ दे रहे हैं, नंबर 2 पे ये दे रहे हैं, नंबर 3 पे, उसके बाद ये आगे बात करें। ठीक है, चले शुरू में आप बता दें कि जनाब आप कितने खरब रुपए का बजट दे रहे हैं, लेकिन इसको स्टार्ट यहाँ से होना चाहिए, लेकिन इनका स्टार्ट ही गलत है। तो आप मुझे बताइए कि ये सब शाह से ज़्यादा शाह के वफादार ये इसी तरह सोच में रहते हैं कि किस तरह से हम गरीब का खून निचोड़ सकें। तो ये जो तरीके निकालते हैं, जो आपने बात की है, अभी पेट्रोल अगर नहीं बढ़ाया तो उधर से पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी है उन्होंने, तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल प्राइसेस बढ़ जाएंगी। जब वो लेवी आपकी इम्प्लीमेंट होगी तो आपका पेट्रोल का जो कॉस्ट है पर लीटर वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके साथ साथ फिर अब वो ये भी कर रहे हैं कि जी अब जनाब अगर आपने पेट्रोल लेना होगा तो वो कार्ड पे लेना होगा। ठीक है, वो अच्छी बात है, डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं, लेकिन आप बताइए कि यहाँ तो गरीब की मोटरसाइकिल आप देखें हजारों की तादाद में पेट्रोल पंप पे खड़ी होती हैं, सैकड़ों की, तो किस तरह से वो ये सब तेजी से ट्रांजैक्शन होंगी। बात बताए मेरे साहब, आपके सामने ये चाय का कप रखा हुआ है, ठीक है, आपने चाय कंज्यूम की है या चाय को सिर्फ देख रहे हैं? आपने क्या किया पहले तो मुझे आप बताएं। मैंने कंज्यूम किया ना। पीसी टैक्स दुनिया में नहीं है, पेट्रोल कंज्यूमिंग टैक्स कहां। हाँ। आपने डलवाने के बाद इस तरह तो नहीं कर, ये पेट्रोल है, ये मेरी आंखें हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है। तो ये कौन सा टैक्स है जो पीसी लग जाता है? और पाकिस्तान में आप देखें ना, इसी तरह के टैक्स हैं। मैं इसीलिए आपसे कहा था कि इन्होंने देखें जहां पे जो आम आदमी से ताल्लुक वाली चीज़ें हैं उनमें ये कोई रिलीफ नहीं दे रहे हैं। जैसे हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है और जो खुराक वाला सेक्टर है, इन जगहों के ऊपर इनको रिलीफ देना चाहिए, लेकिन ये कोई नहीं दे रहे। खुराक के लिए भी इन्होंने वल्लाहु खैरुर राज़िकीन मख्तस कर दिया बस, कि ठीक है अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे, हम तो नहीं कर सकते। तो ये इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। ऐसे तो मुल्क अवाम, मैं समझता हूँ कि ये अवाम दोस्त बजट। अच्छा, मुझे आपके लिए एक सवाल और आया है, और साथ साथ एक सवाल से पहले अल्लाह तबारक ताला, एक फुकदान आता है हमारी रेलवे पर, अब दोबारा आया हुआ है कि कल हैदराबाद में दो ट्रेन जो है वो पटड़ी से उतर गई हैं। 3 नंबर प्लेटफॉर्म से एक गई है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म से एक गई है। तो अल्लाह तबारक ताला हर एक को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और जानी नुकसान कोई नहीं है, लेकिन ये क्यों हो रहा है ये भी वजह देखनी है। अच्छा जी, एक बात आपके लिए आई है मेजर साहब, आपके लिए, वहीद भाई आपके लिए, कि आप लोगों ने सीरियस टॉपिक पर बात की है, आप लोगों की तरफ से कोई कहकहा नहीं आया। आप भी बात कर रहे हैं और वहीद भाई तो, क्योंकि इनकी जो निज़ाम है तमाम कि दुनिया में आते हैं गोद में और जाते हैं कंधों पर, तो ये तदफीन के तमाम मराहिल ये देख रहे होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, सब कुछ नहीं है। बड़े दूसरे चैनल्स पर जो है वो हंस हंस कर बात हो रही है। तो एक बंदे ने कहा कि क्या हमारे जज्बात नहीं है? अगर हम गरीब हैं तो इसमें हमारा कोई कसूर तो नहीं है? देखिए, बिल्कुल है, गरीब होना भी पाकिस्तान में जो है ना, ये मैं समझता हूँ कि ये भी जुर्म है, कसूर है। नहीं, सबसे पहले तो पैदा ही क्यों है? दूसरी बात ये कि आप बताएं कि गरीब आदमी को आगे बढ़ने के जराए ही नहीं है। मिसाल के तौर पर जो लोग हमारे घरों में काम करते हैं, या जो लोग निचला तबका है जिसमें स्वीपर्स हैं, आप मुझे बताइए कि कभी सुना है कि इनमें से कोई लोग तालीम हासिल कर आगे निकल गए? आपने 1% भी नहीं सुना होगा। कभी कोई एक, जैसे दुनिया में एक केस हो जाता है तो उस तरह का कभी कोई एक आध केस पूरे पाकिस्तान की तारीख में गिनती का आपने 1-2 सुना होगा। तो ऐसे कोई वसाइल या रास्ते ही नहीं है कि निचला तबका ऊपर जा सके, उसको बाहर कर दिया जाता है। वो तालीम से बाहर है। गवर्नमेंट की एजुकेशन की हालत आप देख लें कि क्या हुई है इस वक्त। ठीक है, तो ये आप बताइए कि जो बेचारा निचला तबका है वो, उसका जुर्म, गुर्बत जो बात हो रही है, वो जुर्म उसका बन चुका है और वो उससे निकल भी नहीं सकता। वो उसी को रिसाइकल कर रहे हैं। वही बस गरीब जो है बार बार गरीब बच्चे पैदा कर रहा है और वही गरीब आगे चल रहे हैं। हमारे मुल्क में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है
कि गरीब के बच्चे को भी वही तालीम दी जाए जो अमीर का बच्चा हासिल कर रहा है। बाहर की बिल्कुल दुनिया ऐसे ही में कम से कम इस तरह का है। बाकी कहका नहीं लगा तो मैं लगवा देता हूँ आपका कहका। नहीं, वो कह रहे हैं कि आप उनका बोलने का ये मकसद है कि आप तर्जुमानी करें हमारे जज्बात की कि हम बहुत परेशान हैं। अब इसमें बिल्कुल देखिए हर शख्स परेशान है, ठीक है। और इन्होंने अभी आप देखिए कि जो नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए बहरहाल अच्छा और काफ़ी सख्ती कर दी है कि उनको हर चीज़ के लिए उन्होंने पाबंद एक कर बात दी मुझे है। बताएं ना, मैं इस बात में बल्कि आपसे बात करता हूँ इस बारे में। मैं पहले वहीद भाई की तरफ आता हूँ। वहीद भाई, मुझे ये बताएं कि जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं, ठीक है ना, जो चिंगची ड्राइवर्स हैं, जो कि एक गरीब बंदा जिसके पास नहीं है खाने के लिए, जो माजूर बंदा है, वो भी बाइक चलाकर अपना गुजर बसर कर रहा है, जो कि एक बाइक सर्विसेज हर कोई प्रोवाइड। अब वो पेट्रोल के लिए कार्ड कहाँ से बनवाएगा? एक चीज। दूसरी चीज है कि हर वो कार्ड कैसे कैरी करेगा? मुझे ये बताएं कि अगर किसी ने 120 रुपए का पेट्रोल डलवाना है या 150 का या 200 का डलवाना है तो वो तो कैश ही देगा ना। तो ये लोगों को तंग करने वाली बात नहीं है? तंग करने वाली बात है, जिसके पास नहीं है वो कार्ड कहाँ से लाए? वो बात आएगी कहते लोग टच मोबाइल का है, टच मोबाइल उसके पास नहीं है, फिर उसका बैलेंस इतना नहीं है कि अपना कार्ड ले सके। कार्ड कहाँ से लाएगा? हमने गवर्नमेंट ने हमारी छोड़ा क्या है? भैया फ्री तो नहीं है ना, क्योंकि फ्री हो तो चले सब बनवा लेंगे। फ्री तो 100 आदमी बना लेंगे। ऐसे ही है। अब बात है 5-6 हज़ार रुपये होंगे तो वो कार्ड लेगा ना, कार्ड यूज़ करेगा। जब उसके 5 हज़ार नहीं होंगे तो कार्ड कहाँ से लाएगा? ऐसे ही है। और कार्ड अच्छा नहीं कि फ्री में बन जाएगा। किसी भी दुकान पे फ्री में तो कोई भी नहीं देगा। उसके कार्ड में इतना बैलेंस होना चाहिए कि 2000 की चीज़ लेगा, पीछे 2000 रुपये और उसके कार्ड में हो। ऐसे ही है। आजकल हमने छोड़ा क्या किसके पास? क्या है किसके पास? लेकिन हुकूमत ये तो कर सकती है ना कि अपना नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के फ्री कार्ड एटीएम जारी कर दे। यार अल्लाह माफ़ करे, मैं वही बात करूँगा, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम किए, ये फ्री कार्ड, लेकिन किसको मिला है? ऐसा ही है। हज़ारों में कोई 100-200 होंगे जिनको मिल गए। ये तो बात है। बाकी जितने हमारे हुक्मरान हैं उन्होंने छोड़ा क्या है? मेरे पास इतने गरीब लोग आते हैं, भाई जो ये कार्ड बन रहा है, ये कार्ड बन रहा है। मैंने एक हफ्ता ख़राब करे लोगों के कार्ड बनवाए। उन तकरीबन 1000 लोगों को मैंने पूरा दिन ख़राब किया, अपना भी लोगों को लेने से बचा, अपनी जगह बुलाया, अपने ऑफिस में बुला के लोगों को 1000 में से 3 का सिर्फ मंजूर हुआ है। क्या सारे बाकी जो सब बेकार है? ऐसा ही है। इक्वालिटी नहीं है हमारे यहाँ। ये तो आपने सही बात बोली कि हम एक नज़र से किसी को नहीं देखते। किसी को नहीं देख रहे। देखो अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, अगर किसी भी उससे कोई चीज़ बन रही है तो हर किसी के लिए अच्छा करो, हर किसी के लिए अच्छा सोचो। बिल्कुल ऐसे ही हर किसी के अल्लाह लिए ताला ने आपको निशान भी आपको अल्लाह ने इज्जत दी है, तो आप किसी एक का भला करो, उसके साथ 4 का और भला कर दो। देखो अल्लाह ताला कितना नवाजेगा आपको। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी के साथ अमीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपका वहीद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। साउथ सीरियल की जो रूहे रवां है वो स्टूडियोज में तशरीफ ला चुकी हैं सरवत अस्करी, और उनके साथ पूरी फैमिली मौजूद है। और आज क्योंकि थोड़ा सा स्टूडियोज में मसला है, वरना वो वॉक करती हुई आती तो क्या लगती हैं वो। तो हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराते सुबह विद ज़ीशान हसन। जनाब, हम साउथ सीरियल के, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा ये सेगमेंट होता है साउथ सीरियल जो कि सरवत अस्करी जिसकी रूहें रवां हैं, और अब हम उनको कहेंगे कि वो अपनी होस्ट वाली एंट्री कैसे करती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैमरा सामने आप वहां देख के बात करें। बस यही तो, ये होस्ट बना के बिठा दिया मुझे, मैं लगती हूँ कहीं से होस्ट। बिल्कुल आप लगती हैं 110%। लेकिन ये है कि दायरा सरवत अस्करी आपके सामने है, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त दोनों। लेकिन ये कि इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आज हम इस पे बात करेंगे, माइंडफुलनेस पे भी बात करेंगे। माइंडफुलनेस क्या होती है, और आप सबके लिए जो मतलब कहना चाहिए कि जो हमारी टीनेजर्स हैं स्पेशली, उनके लिए ये एक बहुत प्यारा सा टिप है जो आप लोग हमेशा अपने माँ के साथ करेंगे तो आपकी माँ कभी नाराज नहीं होंगी, ना आप कभी नाराज होंगे उनसे। ठीक है। और साथ साथ अगर आप कहते हैं ना कि कभी कभार आपके पास खाने के लिए कोई चीज मौजूद नहीं होती है, समटाइम पैसे नहीं होते, समटाइम घर पे, और समटाइम आप इतने कहते हैं ना कि हो जाते हैं ना किसी काम, खुश हो जाते हैं, दिल ही नहीं करता उठने का। बिल्कुल। तो द बेस्ट थिंग इज दैट कि 1 टीस्पून भरकर आपने साउथ सीरियल मुंह में डालें, ऊपर से पानी पिए, और आप 5 से 7 मिनट के बाद आप फील करेंगे कि आपने अच्छा वाला खाना खाया, आपको कोई थकावट नहीं होगी, यू आर एबल टू डू वर्क। और मैं अब यकीन करें कि 6 बजे तक खाना खा लिया, उसके बाद नहीं खाया, और अगर नहीं खाया रात में कभी बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है कि मेडिसिन खा रहे हो तो 1 स्कूप भर के आपने इसका खा लिया साउथ सीरियल का, तो आप फुल ऑफ टमी हो जाते हैं कि आपको यू डोंट नीड एनीथिंग टू ईट। अच्छा जी, आपा मैं आपको बताता चलूँ कि हमने हमारे साथ शर्जील मौजूद है। शर्जील, आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे
से मजा आया। शर्जील तो बदल गया वैसे एकदम से ना, वो बाल थोड़े से सेट हुए तो शर्जील बिल्कुल। और हमारे साथ मौजूद थी, आपने ईद प्रोग्राम पे देखा, आशी निजामी, उनकी सिस्टर आज हमारे साथ मौजूद है। आशफीना, आपको खुश आमदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आलिया या कोई समथिंग और नहीं हूँ, आलिया कह रहा था ना, तुम्हें आलिया कह रहा था। जी, लग रही है ना, मैंने मुझे कहा कि क्योंकि बहुत देर से आलिया आलिया कह के मुखातिब कर रहे थे, तो मैंने कहा कि मैं बताती चलूँ आलिया नहीं हूँ, स्टिल आई एम आशी निजामी। अच्छा, थोड़ी डिफरेंट हो गई ये है। मैंने इसको ये गेटअप कहा है कि यही है तुम्हारा गेटअप बस। अब ये वाले जो नूडल्स है ना, ये आपने भी बालों में डलवाना है। हाँ, ये वाली चीज, तो ये चीजें बड़ी डिफरेंट तुम लोगों होती ने तो मुझे इतना चढ़ा के रखा हुआ है तो कि जो मैं चीज़ जो हूँ ना, मतलब इतनी हसीन अपने आप को समझने लगी हूँ, हर अपने मुंह मियां मिठू। नहीं, लेकिन वो चीज जो अच्छी लगती है, जैसे कि अब जैसे मैं और शर्जील ये वाले बाल बनाएंगे तो बुरे ही लगेंगे, क्योंकि शर्जील ऐसी बात है या नहीं है। अब या तो हम बड़ी बड़े वो विग्स लगा लें, बहुत प्यारा लगता है, बड़े बालों में बहुत प्यारा लगता है शर्जील। नहीं, इतने बड़े बाल तो नहीं रख जितने आपके, आप इतने रखेंगे तो फिर तो लोग वही आएंगे कि शर्जील भाई हमारे लिए भी दुआ करे, अल्लाह ताला हमें औलाद दे, तो वो वाले काम हो जाएंगे हमारे। तो ये चीज है। तो शर्जील से पहले हम बात करते हैं, शर्जील तबीयत जो खराब हुई थी शर्जील की, ज्यादा गोश्त खाने की वजह से हुई थी या बांटने की वजह से हुई थी कि इतना थक गया था? एग्जर्शन बहुत था। हो जाता है, यस ऑब्वियसली। वो जो ईद के 2-3 दिन होते हैं, रूटीन आपका डिफरेंट होता है, बट द थिंग इज दैट कि अगर आपकी बॉडी जैसे एक टाइम होता है, आपकी बॉडी में एक टाइम बन गया, क्लॉक बन गई उठने की, सोने की और खाना खाने की, मतलब एक मखसूस टाइम पे आप खाना खाते हो, फिर आप नहीं खाते, तो अगर वो आप उस रूटीन को वायलेट करोगे 2-3 दिन तक, तो फिर चीजें अपसेट होती हैं। अभी तक इसकी आंखों में थोड़ी सी रेडनेस है ना, तो इसके लिए बेस्ट टोटका एक बताऊं रेडनेस के लिए। आपने चाय बनाते हैं, चाय बना ली, चाय पी ली, उसकी जो पत्ती है उसको आपने स्टेनर में डाल के अच्छी तरह वॉश करना है। वॉश करने के बाद जब उसका पानी वाइट आने लगे, तो मलमल का कपड़ा होता है, उसमें छोटी छोटी सी 2 पोटली या गोली सी बना के या एक बैग से बना लें, ठीक है। उसको गीला करके फ्रीजर में रखें, इतना ठंडा कि वो बर्फ से पहले वाला हो जाए, फिर उसको निकालें, उस पर अर्ग गुलाब स्प्रे करें और आंख पे रख लें। 2 दफा उसी को रिपीट करें, आंख की रेडनेस खत्म हो जाती है। गुड, ये बहुत जुबैदा आपा के टोटके हैं ये तो बड़ा अच्छा। ये बताएं कि अब आपका क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट है, फिर हम आते हैं साउथ सीरियल पर। अच्छा, मेरे 2-3 जो है ड्रामास चल रहे हैं, तो बस वही अभी फिलहाल कहाँ कर तक रही हूँ। पहुंचे? हैदराबाद पहुंच गए? हाँ, बस ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। बाकी पॉडकास्ट वगैरह चल रहा होता है, तो अभी ये है कि स्लो एंड स्टडी कीप्स ऑलवेज विंस ऑलवेज द रेस। नहीं, मुझे ये बताएं कि अगर आप एक सवाल हम करते हैं, मैं आपा की तरफ से करूं क्योंकि आप होस्ट हैं, सेकंड होस्ट है मेरी, देखें तो मुझे आप हमारा ये सवाल होगा कि लाइव शो में ज्यादा मजा आता है, यानी जो थिएटर वाला मजा है, या वो जो ऐसा सफेद सा कपड़ा लेके खड़े होते हैं, आप बोले सीन, इनको देख के बोले सीन, पीछे देख के बोले सीन, तो वो वाला ज्यादा बेहतर लगता है आपको? अच्छा, नहीं, मेरा जो चार्म मुझे लगता है वो इन फ्रंट ऑफ लाइव ऑडियंस। इफ यू आर परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ लाइव ऑडियंस, तो यू हैव गेन्स लाइक आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपको सीखने का मौका मिलता है। और बेसिकली हम लोग जो बुली कर रहे होते हैं या ऑडियंस में से जो हूटिंग्स हो रही होती हैं, आप उसको कंसीडर करती हैं या नहीं? ऐसा नहीं होता। जो हम लोग के नेपा या आर्ट्स काउंसिल के अंदर थिएटर्स होते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा मैनरफुल होते हैं, बहुत ज्यादा लाइक। कभी कभार ऐसा होता है कि आपके एक्सप्रेशन ज्यादा हो जाते हैं। जैसे फर्ज करें आपने रोया ज्यादा, तो बहन इतना क्यों रो रही हो, हमें रोना आ रहा है। कभी ऐसा होता है स्टेज तक नहीं जाती आवाज, लेकिन जो बैठे होते हैं ऑडियंस में वो एक दूसरे के सुन रहे होते हैं, तो वो बहुत। लेकिन आप जिस वक्त बात कर रहे हैं ना, हमारे वहाँ 2 कैटेगरीज हैं थिएटर की। एक थिएटर अलग है जो कि कमर्शियल थिएटर होते हैं, एक थिएटर है जो आर्ट थिएटर होते हैं, और मैं बात कर रही हूँ आर्ट थिएटर की, जो कि नेपा में होता है बहुत अच्छे तरीके से। ऐसे दुपट्टा पकड़ के बैठना पड़ता है बोला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर हम थिएटर और कंपैरिजन हम इसमें टेलीविजन पे करें, वैसे तो कंपेयर नहीं किया जा सकता है, लेकिन बात यह है कि थिएटर में आप इन फ्रंट ऑफ लाइव ऑडियंस परफॉर्म करते हैं, उसमें यू डोंट हैव एनी चांस, कोई भी चांस आपका नहीं होता मिस्टेक करने का। क्लैप बता देते कि आपका कितना अच्छा परफॉर्म किया आपने। जी, और टेलीविजन में ये कि आपको पता है रीटेक्स होते हैं, एक लाइन बोली रीटेक, नहीं आया सही, दोबारा रीटेक, रीटेक। डू यू फील, आप वैसे एक बात है, अगर मैं बात करते करते आपसे 10 दफा बोलूं कि साउथ सीरियल आ गए, ये अच्छा है, आ गए,
ये खा सकते हैं? अजीब ही लगेगा वो जोड़ के तो अच्छा लगता है। मैं ना कभी नहीं कर सकती ये जो रिपीट करने होते हैं ना, मैं जो दिल में होता है बस वही बोलती हूँ ना। मैं कभी पेपर लेके बैठती हूँ ना कुछ करके, हालांकि मेरी होस्ट बना दिया था उसने मुझे, नहीं मुझे गला दबा देना चाहिए। आपको मेरे साथ ही नहीं, हम प्लान यही करें कि आप जुमेरात वाले सेक्शन पे मेरे साथ ही बैठे, उस बारे में हम बात करें। मुझे लोगों के नाम तो प्रॉपर पता हो, सारा कुछ सही से पता हो, अच्छा नहीं लगता ना एक होस्ट को। अब हम आप मेरी बात नॉन स्टॉप बोलना होता है, तो वो मुझे नहीं आता। अब आपको क्या सिखाने ऑन है। चलिए आज की क्लास वाली बात है, आज की क्लास वाली ये बात है कि आपसे गेस्ट भी आप लेकर आएंगी, ये भी जिम्मेदारी आपकी है। तो हम बात करेंगे साउथ सीरियल पे। अच्छा मुझे ये बताएं कि साउथ सीरियल के लिए 2 सवाल ये आए हैं कि एक बंदे ने पूछा कि क्या मैं कॉफी एडिक्टेड हूँ। ये कल सवाल आया था, कल हालांकि आपका शो नहीं था देखिए, लेकिन कल सवाल आया था कि मैं कॉफी एडिक्टेड, ऐसे ही है। नहीं, आपकी चीज ऑथेंटिक है। हाँ, प्यार तभी होता है जब आप सच के साथ चलते हैं, ठीक है? आप झूठ के साथ चले 2 दिन 3 दिन, उसके बाद सब सेट हो जाता है। तो सवाल ये था कि क्या मैं कॉफी के साथ इसको, ब्लैक कॉफी के साथ इसको खा सकता हूं या नहीं, एक सवाल। और दूसरा, एक भाई ने बोला कि मुझे बहुत ज्यादा चीनी पीने की आदत है, तो क्या मैं इसको चीनी वाले दूध में मिक्स करके पी सकता हूँ या नहीं, लाइक वो नहीं सीरियल्स बनाकर लोग पीते। तो दोनों का सवाल का जवाब आपसे चाहिए। देखिए, हाँ कॉफी के लिए बिल्कुल अच्छा है, लेकिन कॉफी मैं आपको बता दूं कि आजकल हम लोग पानी इतना नहीं पीते और डिहाइड्रेटेड बॉडी हो जाती है हमारी। जब डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं हम, तो फिर कॉफी जो है ना रात के वक्त नुकसानदेह हो जाती है। आप दिन में कॉफी ले सकते हैं, आप कॉफी के साथ आप मैं कहती हूँ जहर के साथ भी ले लेंगे तब भी नुकसान नहीं है, इससे किसी भी तरह से नुकसान नहीं है। चीनी वाला दूध, अब चीनी वाला दूध आप जितनी चीनी पिए, इसका मतलब उनका दिमाग बड़ा तेज चलता होगा, बड़े हाइपर होंगे वो, मतलब दिमाग बड़ा एक्टिव हो जाता है। आप चीनी के बगैर आपका दिमाग नहीं चल सकता। सही। और आपने देखा होगा राइटर्स जो होते हैं उनको शुगर नहीं होती है ज्यादातर, बिल्कुल, इसलिए कि वो चीनी पीते हैं और चीनी वो मतलब यूटिलाइज करते हैं, दिमाग चलाते हैं। और आपका ये भी है ना कि रिसर्च के मुताबिक अगर आप ज्यादा चीनी पीते हैं तो आपको शुगर होती है, और आप छोड़ते हो तो कैंसर हो जाता है। हाँ, लिवर कैंसर होता है आपको। नहीं, ऐसा तो नहीं होता कि छोड़ते हैं तो लिवर कैंसर हो जाता है, लेकिन ये कि हाँ ये गलत है रिसर्च, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। लेकिन चीनी जो है ना बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, ये मैं बता दूं। चीनी जो है ना, आपको फ्रूट में चीनी मिलती है ना, आपको फ्रूट, आप क्यों कहते हैं कि खाने के बाद फ्रूट जरूरी है। सवाल है कि अब तो आम में से भी चीनी निकल गई, आम भी फीकी तो अब कल्चर करे हुए ना, सारी कल्चर करी हुई चीजें ये सब, ये अब नेचुरल तो हमें नहीं मिलती ना, वो खाद नहीं। मगर पाकिस्तान में अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र है कि गाय, भैंसे, बकरे, दुम्बे, ये सब चीजें जो हमारी नेचुरल फूड इनको मिला हुआ है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी जो फूड कहलाता है ना, वो ये कहता है सैचुरेटेड, हमें मतलब वो वाला सैचुरेटेड मिल रहा है जो मतलब होना चाहिए, अनसैचुरेटेड नहीं है हमारा। तो उसमें जो चर्बी है ना वो खालिस चर्बी है। अच्छा, सुमैया ने बोला है कि उन्होंने खाने से उनके बाल अच्छे हुए हैं, वो 2 डब्बे खा चुकी हैं इसके। गुड गुड, वेरी गुड। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरे टीवी से नाम नहीं ले सकता मैं, जाम जाते हैं। अच्छा कल दूसरे टीवी पे आ रही हूँ मैं, नाम नहीं ले सकती कल तो वहाँ पे बाकायदा दिखाया जाएगा साउथ सीरियल कैसे करते। तुमसे मुकाबला हो रहा है असल में, बहुत अच्छा जा रहा है तुम्हारा अच्छा जा रहा है। और हमने निशान, तुम्हारी बड़ी तारीफें हो रही है भाई, बहुत ज्यादा। पता है क्या तारीफ हो रही है कि इतनी प्यारी गेस्ट लेकर आई है, जो होस्ट भी बन तो आप होस्ट भी बन गई है, नहीं इतनी प्यारी गेस्ट। एक चीज होती है जब आपके अंदर, हमारे यहाँ पे ना करेज नहीं है, नहीं टैलेंट है तुम्हारे अंदर, टैलेंट है लाने का। चलो नहीं, मसला ये है कि आपके अंदर एक चीज की, देखिए आपने इसको बनाया, आपको पता है कि इसके अंदर, अब अगर आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग करता तो आपको आंसर आता है। अब मैं यहाँ पर बैठकर मैं इसके बारे में यही बता सकता हूँ, न्यूट्रिशन अच्छे हैं, बीच में क्या क्या चीजें वो तो आपको पता है ना। तो हमेशा जो बंदा जिसका कहते हैं ना कि जिसको गिरफ्त हो उसको बुलाए। अब मैं यहाँ पर बैठकर इनसे पूछूं कि टावर लगाना, तो ये थोड़ी लगा सकती हैं, लेकिन अगर इनके बोले जाए कि टावर गिर रहा तो एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेंगी। उस दिन जैसे हमने लाइव एक डेमो करवाया था कि इतना रो रही थी कि कैमरे में से आंसू आगे बढ़ के भाई बाजी बस करो। और मुझे तुम लोगों ने होस्ट बनाया है, मैं आप सबको बता देती हूँ कि मुझे अलिफ बे नहीं आती इसकी, होस्ट की, ठीक है ना। मैं बिल्कुल ही मतलब सादी किस्म की औरत हूँ, मुझे बिल्कुल कोई भी बनावट वाले या लिखा लिखाया देना मुझे कुछ नहीं समझ आती। तो मुझे इन्होंने बिठा दिया, अब आप कहीं आप लोग इसकी पिटाई ना शुरू कर दें थोड़े दिन में, इनसे बोलें कि मुझे कुछ तो बता दिया करे पहले से। नहीं, ये कल मेरी, मैंने आपको फिर बताया कि कल एक हो गया था, बेटा बन के ना इसने गलतियां कर करके कहा है, माँ तो माफ कर ये वाली, तो गलती करता ही बंदा माँ के साथ, दुनिया थोड़ी छोड़ती है आपको। तो ये चीज कि हम नेक्स्ट वीक से आप जो है वो चीजें तमाम चीजें होंगी। और आप पहले मुझे
बताइएगा गेस्ट कौन कौन आ रहा है। पता चले मैं अब मैं भी नहीं बताऊंगी, तुमसे बदले लूंगी अब मैं। असल में आपको सरप्राइज देते हैं ना। ये चीज होती है। नहीं, आज वाकई में शर्जील का मुझे पता था, आपका मुझे नहीं पता था। जी। शर्जील को तो लास्ट वीक जब आप आई थी तो तबीयत खराब थी तो नहीं, शर्जील सामने नहीं आया था, बैठा हुआ तो था। तो ये चीज होती है कि वो आपा के साथ साथ रहता है। अच्छा शर्जील, मुझे ये बताओ कि अभी जो बारबेक्यू किया दोस्तों के साथ, किया था अभी और एक करेगा हो बेचारा। गया, एक बाकी है। एक हो गया, एक बाकी है, मतलब एडवांस में चल रहा उसमें तुम है। भी हो गए शामिल। जरूर चिकन आपा करवा दीजिएगा, मैं गोश्त खाता नहीं हूँ। अच्छा तो अच्छा, मैं चिकन मेरा गोश्त रहता है वैसे आपकी तरफ ये पड़ी हुई है। और जी जो हमारी ईद पे बात हुई थी तो मैंने जैसे जिक्र किया था कि एक होता है क्लोज फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और एक अलग से फ्रेंड्स के साथ होता है, 2 बारबेक्यूज होते हैं। हम ही नजर रखिएगा बार बार पता चले कि बंदा जो है हाईवे पे या घर पे ही होगा। नहीं नहीं, घर पे फिर सही है, जबरदस्त है। आप ये बताएं कि आपको है शौक बारबेक्यू वगैरह का? बिल्कुल है, हमने खाने का नहीं, पकाने का? हाँ पकाने ये तो बंदा पकाने वाला है ना, इसलिए लड़के तो पकाते हैं, इसलिए फिर खाने का भी शौक होता है। नहीं, ये बहुत हाँ, अच्छा barbecue पकाती है, लोगों को पका देती है बहुत हाँ, अच्छा। ये तो मुझे लगता है आंखों से गोश्त को ना देखते भून जाता होगा। नहीं, बहुत मतलब बड़ी अप टू डेट। आपको आप घर पे आ जाएं तो आप देखिए क्या एक एक चीज बिल्कुल सेट, हर चीज रखी होती है। कहीं बैठी होगी, कुछ भी कर रही होगी, इधर चीज उल्टी पड़ी है तो हम बच्चे आजकल देखा है आके बैठते हैं ऐसे जैसे पता नहीं कोई चीज जगह मिल जाए तीसी, और गंदी जगह करके बैठते हैं। इस टाइप की नहीं है, बहुत अच्छी है माशाल्लाह। जबरदस्त। तो आप क्या सुगड़ लड़की। ये तो नहीं करती कि मेहमान आ गए हैं, अब आ गए तो पका भी ले, मैं भी खा लूंगा? नहीं नहीं, फौरन सब चीजें वैसे आप तैयार करें। बारबेक्यू का पूछ रहे थे, हमने लास्ट नाइट ही बारबेक्यू की है। अब तो तुम्हें इसे बना के खिलाना है, समझ गए? अच्छा इंशाल्लाह जब आप इनवाइटेड होंगे तो अच्छा, आइए। ये अगले फिर- साल की इनविटेशन नहीं अगले साल की नहीं, अभी की। तो मुझे ये बताएं कि बारबेक्यू में क्या क्या बनाया था? टिक्के बनाए थे, हाँ गोश्त के? हमने कबाब बनाए थे, गोला कबाब और टिक्के बनाए थे। ठीक है, चिकन टिक्के? जी नहीं, चिकन कौन बनाता है? बिहारी कबाब भी बनाए थे। अच्छा, खैर, चिकन को हम कुर्बानी नहीं करते। नहीं नहीं, चिकन में चलो अब काम की बातों पे आ जाते हैं थोड़ा सा, है ना? ये देखो, गोश्त आ गई बात। अब जो साव है ना, इसके लिए मुझे लोगों ने कुछ क्वेश्चन करे थे। बिल्कुल। मैंने कहा था ना कि डिप्रेशन और ये सब भी सही होता है। ऐसे ही है। तो मेरे पास इतने आ गए ये सवाल कि बताएं जरा, अगर हम खाएंगे तो हमारा डिप्रेशन सही हो जाएगा। अब मैंने ये कहा कि आपका ये मैं बता दूं कि ये डिप्रेशन के लिए इस तरह से है कि आपको सुबह 9 बजे से पहले नाश्ता करना है, ठीक है? उसके बाद कुछ थेरेपीज हैं इंशाल्लाह ताला, नेक्स्ट में मैं आपको Next में बताऊंगी, थेरेपी करके कुछ बताएं। थेरेपी करके बताऊंगी जो आपको उसी वक्त रिलीफ मिलेगा। याद है तुम्हें मैंने बताया था? जी, जी। इसको हो रहा था मिग्रेन, और आप यकीन करें कि ये कहने लगी ये क्या हुआ है, ये हुआ क्या है। आपका सवाल आया है कि कुछ ऐसी थेरेपी बता देंगे जिससे मेरे लिए भी बहुत बेहतर है, क्योंकि बीइंग अ कैंसर पेशेंट इंजेक्शन रखते हैं तो पेट बढ़ जाता है। बढ़ जाता तो है। मुझे ये बताएं कि पेट कम करने का एक खातून का मैसेज आया है कि आप साउ सीरियल के अलावा कोई थेरेपी बता दें। और आप मुझे बताएं ना, आपका पेट कम नहीं हुआ है क्या? नहीं, कम हुआ है, लेकिन वो फीमेल कह रही है कि मुझे बर्थ के बाद नहीं कम हो रहा। ओके, ओके। उनको 3 सीजन है। 3 सीजन है। ओ भाई, बड़ी आफरीन हो उन पे कि वो बेचारी फिर भी। अच्छा, वेट इनका बढ़ गया होगा, और वेट जब बढ़ जाता है ना तो वेट नहीं बढ़ता आप लोगों का, आप लोग ताकतवर नहीं हो जाते हैं। आप खुशफहमी में मत रहें कि आप मोटी हो गई हैं, बड़ी खा खा के मोटी हुई हैं, ऐसा नहीं होता। आपकी हड्डियां बहुत वीक हो चुकी होती हैं उस वक्त ना, जब आप डिलीवरी के बाद। तो उसमें ये कि अब आपको ये करना होगा कि थोड़ी सी अपने खाने पीने के टाइम को चेंज करना होगा। टाइम चेंज करेंगी आप, यकीन करें कि आपका खाना पीना, और साउथ सीरियल आप फौरन मंगा लें। साउथ सीरियल आप खाएंगी, आपको भूख नहीं लगेगी, आपकी एनर्जी डेवलप होगी, आपकी एनर्जी अच्छी खासी आपकी बढ़ेगी, और उसके साथ साथ आपके बाल, स्किन टाइट होगी, हर जगह की स्किन टाइट होगी। यानी कि आपके पेट अगर कम हुआ है तो वो लटक रहा है, वो सबसे सही होगा। आपको हैरत इस चीज़ पे होगी कि आपके अंदर का जो सारा मामला ढीला हो जाता है ना, वो सब आपके। आप एक और चीज़ आपको बता दूं कि हर लड़की, हर लड़के को, सबको जैसे हेमोराइड्स हो जाता है, तो लड़कों को भी चाहिए कि जो ज्यादा बैठे रहते हैं वो आप उस अपनी जो बड़ी आंत है बिल्कुल एनल के साइड नीचे वाला हिस्से को आप कॉन्ट्रैक्ट करें और रिलैक्स करें। कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ये अगर आप करेंगे ना तो आपके जो वहां के पट्टे हैं ना वो टाइट होंगे। और ये स्पेशली उन लड़कियों के लिए बहुत है जो प्रेगनेंसी जिनको होती है। तो अगर ये सब आप करेंगे तो आपकी टांगें तक मजबूत होंगी, आपके घुटनों के दर्द खत्म होंगे। ये एक ऐसी चीज मैं आपको बता रही हूँ
कि आप हर मैं इंशाल्लाह ताला जरा ड्रेसिंग वैसी करके आऊंगी तो मैं बताऊंगी कि किस तरह बैठ सकते हैं, किस तरह उठ सकते हैं, किस तरह खड़े हो। हमें ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और बाकी में हमने ये सेशंस रखते हैं ताकि आपकी जो टॉक्सिस है वो रिटेन हो और आप जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ चलें। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए साउथ सीरियल के साथ ये प्रोग्राम मुस्कुराती सुबह विद शाना। जनाब वेलकम बैक। और हम बात कर रहे थे साउथ सीरियल पर ब्रेक से पहले, और साउथ सीरियल का आप ये बताइएगा कि अब जो है बिल्कुल आपको साउथ सीरियल अगर ऑर्डर करना है तो तमाम चीज़ें, तमाम बातें आपकी स्क्रीन पर डिस्प्लेड हैं, नंबर्स डिस्प्लेड हैं, आप आपस से रब्ता कर सकते हैं, आप आपको कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। और एक चीज़ सोल्यूशन ये है, आपको शुगर है तो आपके मुताबिक साउथ सीरियल को ढाला जाएगा, तो उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको वो चीज़ें फराहम की जाएंगी जिससे आपकी शुगर मेंटेन रहे, आपको भूख कम से कम लगे, यानी आपको जितनी भी मिकदार में आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो इससे आपको मैसर हो जाए। और आपका कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं डिफरेंट, जैसे फर्स्ट करें हार्ट की आर्टरीज बन रही है जिसमें जो चीज़ जिसको कोई एलर्जी है तो वो अगर आपको बताता है तो आप उसके मुताबिक ही वो चीज़ों को बिल्कुल चेंज कर देंगे। जी जी जी। अगर कोई कांटेक्ट करेगा मुझसे, स्पेशली अपनी बीमारी का डिस्कस करेगा, या सबसे पहले हमें आप चाहे बात करें ना करें, आप हमें मैसेज करें अपनी रिपोर्ट्स का, अपनी जो आपको मेडिकेशन दिए उससे पूरा उसका प्रिस्क्रिप्शन, वो सब आप मुझे भेज दें। फिर उसके बाद आप बता दें, मुझे मेडिकल हिस्ट्री पूरी बता दें कि मेरे साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मैं साव लेना चाहती हूँ या लेना चाहता हूँ, तो उसके बाद हम आपको पूरी डिटेल भेज देते हैं। आपको पसंद आए तो फिर आप उसे एक्सेप्ट कर लें। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है, मुझे एक सवाल आया था लास्ट वीक था, लेकिन वो आपस सवाल इतने सारे होते हैं तो हम नहीं देख पाए। तो कल गालिबन मैं बैठा हुआ देख रहा था तो वहाँ पर एक बंदे हैं जो कि फैसलाबाद से हमारा प्रोग्राम देख रहे थे और उनका नाम मुझे भूल गया, मैं देखकर आपको मैसेज फॉरवर्ड कर दूंगा। तो बिल्कुल जनाब, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मेडिकल शॉप पर इस साउथ सीरियल को रखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी बल्क क्वांटिटी आप बता सकते हैं और तमाम जो चीज़ें हैं, जो भी रेफरेंसेस हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको पेपर प्रिंट पर मिल जाए, आप पेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप आपको प्रोवाइड कर देंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आप रब्ता कीजिए और बिल्कुल आपको एक चीज़ वो बोल रहे थे कि इस तरीके से चीज़ ऑथेंटिक है जब टीवी पर एक चीज़ आती है और आप बार बार करें, आप एक दफ़ा वाले नहीं, मैंने आपको क्या कहा था, अब हमें बार बार लोगों को दिखाना होगा। तो वो चीज़ की उन्होंने कहा कि जब ऑथेंटिक चीज़ होती है तो वो बार बार आती है। तो आप रेगुलर, हमारा तो जुमेरात वाला ये सेशन है ही साउथ सीरियल का, तो आप बिल्कुल कॉन्टेक्ट करें और आप फिर इस तरीके से जो भी जो पेपर पे मांगते हैं कि हम इसमें क्या क्या फायदा है तो वो आप उसी के साथ उनको DHL या TS जो भी आप करवाएं। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। मैंने ये टीवी पे आके, यहाँ पे सारे चैनल पे आके ये सारी चीज़ें इसलिए डिस्कस की हैं कि ये ऑथेंटिक है, तो अभी आप अच्छी तरह से खा लें, देख लें, समझ लें, फिर हम इसे मार्केट करेंगे, ताकि फिर हम ये नहीं कि बस मैं प्रोफेशनली कोई बिजनेस के तौर पे इसको नहीं लेके आई हूँ, मैं इसको चाह रही हूँ कि आपको इससे फायदे हासिल हो। हाँ, लेकिन मैं एक बात इसके लिए जरूर कहूंगा कि आप उसको मार्केट इसलिए करें कि वो खातून या वो बच्चियां जो कि खाने को प्रोवाइड पूरा नहीं हो रहा, तो एक वो उस अमल पे, माँ बनने के अमल पे हैं, बिल्कुल बिल्कुल उनके लिए इसके अंदर नट्स मौजूद है। तो देखिए, अगर फर्ज इसके अंदर फॉलिक एसिड, फॉलेट्स, ये जो चीजें हैं ना, ये ऑर्गेनिकली फॉर्म में जो मिली हुई है, इसमें जो मिक्स है ना, वो सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज वो है। आपने कहा कि इसमें बादाम मौजूद है, बादाम हर कोई नहीं, बादाम भी कोई अमेरिकन ये इधर उधर के बादाम नहीं, इसमें बाकायदा बादाम है जिसमें तेल निकलता है बादाम का। खास नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, अगर आप किसी खातून आपसे कोई राब्ता करती है कि भैया बच्ची राब्ता करती है कि आपा मैं प्रेगनेंसी में हूँ, तो आप उसको बोल देंगे अगर बादाम खाना, तो वो तो सुनकर ही आपको दुआएं देगी कि बस दुआ कर सकते हो। लेकिन इसमें वो चीज मौजूद है, एक कम बजट में, मतलब कम पैसों में आपको तमाम न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। देखिए, जैसे प्रेगनेंसी जब होती है तो 3 महीने हम कुछ भी नहीं देना चाहते, कुछ भी नहीं देते हैं। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, कुछ होता है, एस्ट्रोजन की कमी होती है, तो वो डॉक्टर चलो वो देते हैं। इसके अलावा जो है ना, हम लोग सिर्फ फॉलिक एसिड और ये बी कॉम्प्लेक्स वगैरह वो भी नहीं देते, वो भी चाहते हैं कि 3 महीने के बाद देंगे। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है, ये मील है, पूरा एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड है, तो ये जब आप खाएंगे ना, ये अलाउ है, मतलब ये उसी वक्त से अलाउ है। आप बताएं तो इसमें कितनी ज़बरदस्त, मतलब इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं कि ये प्रेगनेंसी में फर्स्ट डे से आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं एज ए फूड। अच्छा, एक सवाल आप आगे, आपका एक सवाल आया है, उमेर भाई ने किया है आपके लिए। वो पाकिस्तान उनके कज़न आने वाले हैं जो ये खुद फैसलाबाद से हैं, और इन्होंने मैसेज किया कि मैं कराची उनको लेने आऊँगा और छोड़ने भी कराची से आऊँगा, तो क्या अगर हम इसको ऑर्डर करते हैं तो वो अपने साथ इसको ऑस्ट्रेलिया लेकर जा सकते हैं? हाँ, यहाँ से आप लेके जा सकते हैं, हम उसको लिख के भी दे देते हैं। लेकिन अभी जो है ना, इंटरनेशनली इंशाल्लाह ताला
हमारा भी हो रहा है, प्रोसेस में है। वो थोड़ा मेरी तरफ से ही डिले हो गया है, हालांकि कमर्शियल आपने इंटरनेशनल बनवाया, कितनी बुरी बात है, ये चेक करने दो। उन लोगों ने फौरन एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने कहा भाई हमें बनाना है ये, तो मैं तो बहुत खुश हो गई। कहने के उन लोगों ने पहले खाया पिया उसको सब देख लिया, उसके बाद कहते इसके बाद हमें पानी की भी जरूरत नहीं पड़ती। जहाँ हम पानी पीने की आदत होती है ना लोगों की, कॉन्सेप्ट है एक दिमाग के सब कॉन्शियस में है कि पानी पीना है, पानी पीना है, पानी पीना है और ओवर ईटिंग करना है, तो उसके बाद आपको किडनी पे कितना असर होना है ये उन्हें नहीं पता। तो वो ये कह रहे थे कि मैंने आप ये खाया है तो पानी पीने को भी दिल नहीं चाह रहा। तो ये बड़ी बात है ये। बिल्कुल, ये अचीवमेंट्स होती हैं, अच्छी चीज, पॉजिटिव में अगर कोई चीज आ रही तो आपकी अचीवमेंट है। जी, आपको सवाल करें। इट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट कि इनका एड जो है वो बाहर बना है। ऐसे ही मैंने भी देखा, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अच्छा, पूछना मैं ये चाह रही थी कि जैसे कि हम लोग जा रहे होते हैं न्यू जनरेशन्स को विटामिन, ओमेगा 3, फिश कैप्सूल ऑयल्स, ये सब खाने का बड़ा शौक होता है। बिल्कुल। और जबरदस्ती खा भी रहे होते हैं। तो क्या वो सब चीजें आपने इसके अंदर एड इन है और इसको खाने के बाद हमें उन चीजों की तरफ जाने की नीड नहीं पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि इससे ओपन पोर्सेस जो आपके एनलार्ज हो जाते हैं, आप इमेजिन नहीं करेंगे कि उसके खाने से वो कम हुए। तो वो इसलिए कम हुए हैं कि आपकी स्किन जो है ना वो आपकी स्ट्रांग होती है, स्ट्रेंथ उससे मिलती है, तो फिर वो जाहिर है पोर्स तो आपके सही होंगे। वो जब स्किन ढीली होती है या स्किन में डिफिशियंसीज होती हैं बी कॉम्प्लेक्स वगैरह की, तो इसमें ये सब कुछ है, नेचुरली है। आप अगर ये 2-2 चमचे, ये तो 2-2 चमचे खाता है, ज्यादा भूख लगती है तो 3 खा लेता है। काहिल होते हैं ना लड़के, नहीं उठ के खाना चाहते कुछ भी, तो ये आराम से वो खा लेता है और ऐसे ही है, पड़ा रहता है, सो जाता है। इसकी आंखों के नीचे पहले वो थोड़ा होता था पफी से, ये सब इसका कट्स वट सही हो। अच्छा, मेरी ये जगह ना आंखें थोड़ी बिल्डअप हर वक्त डाउन रहती थी मुझे, तो ये रमजान ट्रांसमिशन की बात करें वहीं पे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह के खाने के बाद मैं ऑनर ये बात करूं कि मैं खुद वाकई में खा रहा हूं। हम सब बीमार लग रहे हैं इसके आगे, ये माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मुझे इसकी बेस्ट चीज क्या लगती है कि आप अगर मोटे हो और दुबला होना चाह रहे हो तो इसका थोड़ा सा वे आप खाने का चेंज कर दो। और अगर दुबले हो और मोटा होना चाह रहे हो तो उसको दूसरे तरीके से खाने के बाद खाएंगे, इसको खाने के बाद खाएंगे और उसके बाद पानी पियेंगे या कोई भी ड्रिंक्स ले लेंगे तो आप मोटे होना शुरू हो जाएंगे। विद इन अ वीक आपका 1 किलो वजन बढ़ जाएगा। क्या बात है। और अगर आप इसको खाने से पहले लेंगे, 1 घंटा पहले लेंगे और फिर उसके बाद इसको खाना खाएंगे आप, तो फिर आप इससे कम होना शुरू हो जाएंगे। यही चीज। और ये एडवांटेज ये होता है कि आपने एक बार ले लिया तो मील की दूसरे खाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। रोजों में हम लोगों ने खाया था, मैं रोजे नहीं रख पाती थी, सच्ची बात है। तो ज़ाहिर मैं तो एनीमिया की पेशेंट भी थी, तो लेकिन अब मुझे कोई ये नहीं कहेगा कि इनको एनीमिया भी है कभी। ऐसा ही है। इतना फर्क, मैं तो ये 10 साल से कर रही हूँ, जब तो मैं इतनी धड़ल्ले से बोल देती हूँ सब कुछ इसके बारे में, क्योंकि मैं और माशाल्लाह माशाल्लाह से सही हो रही हूँ। मैं कह रही हूँ ना, मैं कपड़े ऐसे पहन के आऊंगी तो मैं बताऊंगी, कोई भी मेरे साथ देख रहा हो ना तो वो ऐसे उठे बैठे मेरी उम्र की औरत, तो फिर मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अल्लाह ताला आपको नजर बद से वैसे तो बचाए। वैसे तो ये पहली हैं कि सदत आपा कि जो बोलती हैं कि मैं उम्र की, वरना तो कितने वो मतलब कुछ आंटियों को मैं भी जानता हूँ, मुझे अंकल बोलती हैं, मैं तो वो वाली चीज कि आप कर सकते। तो ये पहली बंदी है जो कि उम्र बताती हैं कि मैं हूँ, मैं मतलब आप। हाँ, मुझे तो यकीन करो होस्ट कहती हैं कि आप ना प्लीज नहीं बताया करें, आप क्यों बताती हैं, आप इतनी उम्र नहीं है, आप तो बिल्कुल भी नहीं लगती हैं, हम लोग के साथ खड़ी होती हैं। होस्ट मुझे कहती हैं, यकीन करो। बिल्कुल, लेकिन वो अच्छा जो होस्ट खुद कहती है ना, वो खुद भी 18 से 25 साल से नहीं निकलती, लेकिन ये वाले पिछले 25 साल से और 18 साल में ही है। लेकिन वैसे कहते हैं क्वालिटी है ना उनकी माशाल्लाह से। ये जैसे कि बचपन से मैं भी देख रहा हूँ कि मीरा साहब अभी 18 साल से बड़ी नहीं हुई ना, हमारी जो फिल्म एक्ट्रेस मीरा है। वैसे कहा जाता है यही है कि फीमेल से उसकी एज नहीं पूछनी चाहिए और मेल से उसकी इनकम नहीं पूछनी चाहिए। बिल्कुल यही है, लेकिन लड़कियां खुद ही अंदाजे लगा लेती है, लड़के भी लगा लेते हैं। नहीं, आजकल तो माशाल्लाह से बहुत अपने आप को फेक कहो लेकिन कर लिया है सबने सही। ऐसे ही है, ऐसे मगर अंदर से क्या क्या प्रॉब्लम चल रही होती है उनकी, वो उन्हीं को पता होता है। यही वाली चीज। और एक चीज मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि आपको जब चीजें मैसर होती हैं, चीजें जैसे साउथ सीरियल आपके सामने मौजूद है, ना कि सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पर प्रोग्राम में, बल्कि वाकई में मैं ऑथेंटिसिटी पे, क्योंकि देखिए एक वक्त आएगा कि चीजें रिप्लेस हो जाती हैं, लेकिन जो चीज ऑथेंटिक होती है वो चीज हमेशा रहती है। जैसे कि आप मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अभी भी जब आप बहुत ज्यादा गर्मी से आते हैं, पानी के बाद एक लाल वाला शरबत जो पाकिस्तान का है, वो हर कोई पीता है, वो आपको एनर्जी ड्रिंक फराहम करता है। तो यही वाली चीजें हैं कि आपने चीजों को अच्छे तरीके से लेकर चलना है। और साथ साथ आप
हम क्योंकि इख्तिताम की तरफ है, जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे? जाते जाते यही मैसेज देना चाहूँगी कि देखो, जो मैंने बताना चाह रही थी कि आजकल लड़कियों की साइकी है कि वो लोगों के साथ रहते हैं, बहुत सारी लड़कियों के साथ, अपने उम्र के लोगों के साथ रहती हैं। तो सबसे बड़ी बात जो है ये माँ बाप की कि उन्हें 3 साल की उम्र से उन्हें ना ये बात समझाना चाहिए कि माँ है बेटा, माँ और बाप के आगे कोई भी नहीं है। अगर आप 3 साल की उम्र से ये बच्चों को समझाएंगे ना तो वो उनके उस वक्त जीन में वो बात आ जाती है, पता है आपको। तो उस वजह से वो सारी जिंदगी किसी की बातों में नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। तो ये चीज़ एक तो है सबसे ज़रूरी। और दूसरे ये है कि माँ बाप, जिसके माँ बाप जिंदा है ना, आप समझ लें वो आपकी नसीहत कर रहे हैं, तो आप समझ लें कि अल्लाह ने आपको वो रहमत अता फरमाई है इस वक्त कि आप किसी की बातों में ना आए कि आपके माँ बाप के खिलाफ लोग करते हैं कि बिल्कुल। मैं ये कहूँगा यहाँ पे खत्म हो गया वक्त। और आपा एक बात मैं कहूँगा कि जिसके सर पे माँ बाप की छत नहीं होती ना, तो बहुत तपिश होती है जिंदगी की। और वो तपिश वही सोच सकता है वही समझ सकता है कि जिसके सर पर माँ बाप नहीं होते। क्योंकि आप गलत होते हुए भी, आप कहते हैं ना, गलत होते हुए भी आप गलत ठहराए जाते हैं। और दुनिया में अगर कोई मनहूस तरीन इंसान है तो वो है जिसके माँ बाप नहीं है, क्योंकि उसको हर महफिल से पीछे कर दिया जाता है। मनहूस तो कभी भी नहीं करना चाहिए, वो सबसे अच्छा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको हमारे लिए भेजा है। बिल्कुल, ये बहुत आप अच्छा है। ये ये हमारे इम्तिहान के लिए हैं। ये बच्ची और तुम जो ना, ये हमारे इम्तिहान हो तुम लोग। हम इस इम्तिहान पे पूरे हैं, जो किताबें पढ़ रहे हैं, हम किताब पढ़ते हैं और हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और हम पता नहीं कितने कितने सदके खैरात करते हैं, लेकिन हम इस चीज को छोड़ देते हैं। बिल्कुल, इसी बारे में हमें कहा जा रहा है कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपके साथ टाइम का पता नहीं लगता। अगले सेशन में हम नेक्स्ट वीक जब हम मिलेंगे तो हम डिफरेंट अंदाज में मिलेंगे। इस साइड पर आपा होंगी और साथ साथ हम बात करेंगे जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इंटायर टीम मेट्रो वन न्यूज को अपनी दुआ में याद रखिएगा। इबाद भाई के अब्बू के इंतकाल हो चुका है, अल्लाह ताला उनको कहते हैं दिन जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और इनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। इसी के साथ कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।